नमस्ते, मैं पल्लवी पाटणकर। मनोवेद में आप सभी का बहुत स्वागत है। मनोवेद में मन से जुड़ी हुई हर बात को हम डिस्कस करते हैं। अगर हमारा मन स्वस्थ रहेगा तो ही हमारा शरीर अच्छा रहेगा। शरीर और मन एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव थिंकिंग की आदत हमें डालनी है, स्ट्रेस को दूर रखना है अपने आप से। और इसी विषय पे हम अभी तक बातें करते आए हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है वर्चुअल रिलेशनशिप्स। जो ऑनलाइन मोड पे जो रिलेशनशिप्स बनते हैं, चाहे वो फ्रेंडशिप हो या किसी और तरीके की रिलेशनशिप हो, जहाँ पे आप एक दूसरे के साथ आपका अटैचमेंट बढ़ता है। वो रिलेशनशिप में जो इमोशंस होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, इंटेंस हो जाती है, और जिसकी वजह से बाद में कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है लोगों को। तो इसलिए ये टॉपिक डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी होता ये है कि ऑनलाइन जो फ्रेंडशिप हो या कोई रिलेशनशिप हो जिसमें सामने वाला व्यक्ति आपसे मिला नहीं है, आप उनसे मिले नहीं हो, आपने आमने सामने बातें नहीं की हैं, बस टेक्स्ट मैसेजेस पे एक दूसरे को वीडियो कॉल करते हुए या ऑडियो कॉल पे बातें होती रहती हैं, चैट्स आपके बढ़ते जाते हैं, फोटोज़ एक दूसरे के साथ शेयर करते रहते हो, या किसी और तरीके से ये बातें आगे बढ़ती है। तो यहाँ पे सामने वाला व्यक्ति जो है वो आपके लिए अनजान है। उसके लाइफ में एक्चुअल क्या चल रहा है, वो कितना जेन्युइन पर्सन है, या फिर उसके क्वालिटीज़ क्या है, वो बातें किस तरीके से करता है रियलिटी में, या उसकी बातें और उसकी बॉडी लैंग्वेज ये आपस में कितना मेल रखते हैं, ये सारी बातें आपको बिल्कुल भी पता नहीं होती है। आपको जो पता होता है वो उसके मैसेजेस या फिर उसने जो फ़ोन पे आपको बोला है। ज़्यादातर मैं मैसेजेस की यहाँ पे बात करूँगी, क्योंकि वहाँ से ही शुरुआत हो जाती है। टेक्स्ट मैसेजेस या चैट्स जो होते हैं उसमें कुछ इस तरीके की बातें सामने वाले को बताई जाती हैं जिससे सामने वाला आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। मतलब अलग अलग प्रकार के जो फिल्मी डायलॉग्स है उस तरीके के डायलॉग्स आपको बोले जाते हैं कि आप उनकी लाइफ में कितने ज़रूरी हो, आपकी कितनी वैल्यू है, वो आपसे कितना प्यार करते हैं, आपके सिवा उनके लाइफ में दूसरा कोई नहीं है, या दूसरा प्यार करने वाला इंसान उनके लाइफ में नहीं है। जब से आप उनको मिले हो तब से उनकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, और आपके सिवा कुछ दुनिया ही नहीं है उनकी। तो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे शब्द यूज़ करना, आपकी तारीफ़ों के पुल बांधना, मतलब बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करते रहना, या आपने खाना खाया, आप सोए, या आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रहा है उसके ऊपर बात करना। तो मतलब आपके लिए ज़्यादा केयर दिखाना कि आपको कुछ ज़रा भी तकलीफ़ ना हो, या तकलीफ़ हो रही है तो उसके लिए वो मतलब दुखी होना, इस प्रकार की बातें वो टेक्स्ट में या चैट्स में ज़्यादातर होती है। तो इससे ये होता है कि इससे इमोशनल अटैचमेंट, पढ़ने वाले की इमोशनल अटैचमेंट बढ़ जाती है। उसको वाकई में लगता है कि सामने वाला मेरे लिए बना है, या फिर उसकी लाइफ में मैं कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हूँ, या वो वाकई में कितना ज़्यादा प्यार करता है, जितना प्यार मेरे पेरेंट्स ने भी नहीं किया, किसी और ने भी नहीं किया, इतना अच्छा प्यार मुझे मिल रहा है। ये बात दिमाग में बैठ जाती है, और फिर सामने वाला जो भी आपसे डिमांड करने लगता है, चाहे वो अपने फोटोग्राफ शेयर करो या कुछ भी करने के लिए वो आपको बोलते हैं, तो वो जो आप करते जाते हो, कई बार आपको लगता है कि ये गलत है, ये नहीं करना है, लेकिन फिर भी आप करते हो। क्यों? क्योंकि मन में डर रहता है कि ये रिलेशनशिप मेरे हाथ से छूट ना जाए, मतलब मेरी ही वजह से मैं अपना प्यार ना खो दूँ, या इतना अच्छा इंसान मेरी लाइफ में आया है वो नाराज़ होकर मुझसे बिछड़ ना जाए, वो मुझसे दूर चला ना जाए। ये जो डर है, ये जो इनसिक्योरिटी है, इसकी वजह से कई बार गलत रास्ते पे चलने के चांसेस हो जाते हैं। सामने वाला जो भी आपको करने के लिए बोलता है आप करते जाते हो, और फिर उससे इमोशनल ब्लैकमेलिंग हो जाता है। कई बार सामने वाला एक ऐसे वक्त पे आपको छोड़ के चला जाता है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ऑलरेडी इमोशनली इन्वॉल्व हो चुके हो उस रिलेशनशिप में। वो रिलेशनशिप आपके लिए आपकी ज़िंदगी की बहुत बड़ी बात हो जाती है, जिसकी वजह से आप अपना खाना पीना सोना सब कुछ भूल जाते हो। आपकी पढ़ाई हो या आपका जॉब हो या आपके दूसरे रिलेशंस जो हैं, आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, वो सारी चीज़ें बहुत दूर हो जाती है, क्योंकि आपके लाइफ में ये रिलेशनशिप इतनी ज़्यादा अहम हो जाती है, इम्पॉर्टेंट हो जाती है। क्यों?
क्योंकि वो जो टेक्स्ट मैसेजेस की मैं बात कर रही थी, वहाँ पे ना आप वो मैसेजेस बार बार पढ़ते हो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार, 100 बार पढ़ते हो, जिसकी वजह से हर बार जब आप पढ़ते हो तो हर बार पढ़ते वक्त आपकी जो इमोशंस है वो ज़्यादा इंटेंस्ड हो जाती है। इसके साथ साथ कई बार सेक्सुअल इम्पल्सेस भी बढ़ते हैं, सेक्सुअल एक्ट्स आपकी तरफ से हो जाते हैं, जिससे वो आपकी इमोशनल इन्वॉल्वमेंट उस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इमोशंस वहाँ पे जहाँ जहाँ पे इमोशंस एक लिमिट क्रॉस करती है या ओवरवेल्म हो जाती है, वहाँ वहाँ पे आप फिसलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ठीक उसी तरह सामने वाले ने जो भी मैसेजेस आपको भेजे हैं अच्छे अच्छे शब्दों में, या जो आपको बहुत अच्छा लगे वो सारी चीज़ें, तो आप बहुत बार पढ़ पढ़ के इमेजिन करते रहते हो, फैंटेसीज में चले जाते हो, और इतनी सारी इमेजिनेशन, इतना सारा जो डे ड्रीमिंग हो जाता है ना, उसकी वजह से भी आपका इमोशनल अटैचमेंट उस रिलेशनशिप में पड़ता है, जो कि हेल्दी नहीं होता है। मतलब उससे नुकसान हो रहा है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो बोला कि आपकी हेल्थ, आपके बाकी रिलेशंस, आपकी पढ़ाई, सारी चीज़ों में नुकसान ही नुकसान। बस ये उस वक्त दिखता नहीं है, उस वक्त लगता है कि नहीं अब जो है वो प्यार है या उसकी वजह से हो रहा है, लेकिन वैसा नहीं है। वो एक्चुअली वहाँ पे कुछ चीज़ें गलत तरीके से जा रही है जिसका नुकसान आपको हो रहा है। तो अब इससे बचना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सामने वाला रियलिटी में शायद कुछ अलग हो सकता है, और ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है कि जो आपको लोग दिखाते हैं वो नहीं होते हैं, वो कुछ अलग होते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपको नुकसान बाद में भुगतना पड़ता है, और फिर उस वक्त कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इससे अच्छा ये है कि वक्त पे हम अपने आप को संभालें। इस तरीके की रिलेशनशिप अगर बहुत ज़्यादा आगे जा रही है तो उसको सही तरीके से हैंडल करना चाहिए। ये सामने वाला आपसे अगर कुछ डिमांड्स कर रहा है या बहुत अच्छी बातें, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा आपको बोल रहा है, तो आपको वहाँ पे सावधान होने की ज़रूरत है। वहाँ पे उस रिश्ते को टाइम पे रोकना ज़रूरी होता है, सही तरीके से उसको आगे लेके जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, या फिर उसको बंद करना, अगर वो गलत तरीके से आगे जा रहा है तो उसको सही वक्त में बंद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि आगे होने वाला नुकसान टल सकता है। तो ये थॉट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सभी के लिए, उन सभी के लिए जो इस प्रकार से अभी आगे जा रहे हैं। तो वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए, वीडियो शेयर करते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।